अगर आपको भी तीसरे महीने में दिखे ये लक्षण तो आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए और क्या ये रिस्की है, क्या नॉर्मल है और कब घबराने वाली बात है, कब नहीं? तो चलिए वीडियो में पूरा जान लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे, हम भी ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ, जो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो सबसे ज़्यादा परेशानी कब होती है? 1 से लेके 3 मंथ तक हम लोग को बहुत ज़्यादा डर भी रहता है और बहुत ज़्यादा उत्सुकता भी रहती है। और ऐसा कई बार आप लोग सुने होंगे कि 1 से लेके 3 मंथ तक हम अपनी जो प्रेगनेंसी की खबर हो वो मतलब हम लोग गुप्त रखते हैं, जैसे किसी में शेयर नहीं करते हैं। क्योंकि 1 से लेके 3 महीने तक जो पहला ट्राइमेस्टर होता है हमारा हाई रिस्की होता है, उसमें मिसकैरेज होने का खतरा भी होता है। और कई बार आप लोग सुने होंगे कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कि प्रेगनेंसी को नजर लग जाती है। तो जी हाँ, 1 से लेके 3 महीने तक इसे सीक्रेट ही रखा जाता है, क्योंकि ऐसा क्या होता है, क्योंकि ये मिसकैरेज होने का पूरा चांस बना रहता है 1 से लेके 3 मंथ तक। तो चलिए जान लेते हैं कि वीडियो में अक्सर 3 मंथ तक हमें क्या-क्या संकेत देखते हैं जो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो मिसकैरेज होने का खतरा बताता है, ठीक है? तो आप लोग अगर वीडियो में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल भी फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है? बस हम लोग एक मोटिवेट मिलता है हमें कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में जब अपनी राय पूछते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो लक्षण है, कई बार आप लोग भी घबरा जाते हैं, हर प्रेग्नेंट लेडीज घबरा जाती हैं कि प्रेगनेंसी में सफेद पानी का आना। जी हाँ, ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है या फिर हमें डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए और कब करना चाहिए? तो देखिए, जो वाइट डिस्चार्ज जिसे हम सफेद पानी बोलते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं और नॉर्मल कैसे हम समझे कि ये नॉर्मल है, तो चलिए बता देते हैं। सबसे पहले, अगर उसमें से बदबू या खुजली या इचिंग जैसी समस्या नहीं हो रही है और लाल दाने जैसी समस्या कुछ भी अंडर आर्म्स के आसपास नहीं हो रही है, तो ये नॉर्मल है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है। और कभी-कभी ये अगर ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, जैसे कि नॉर्मल का मतलब है कि थोड़ा बहुत करके हो रहा है और जैसे कि होता है ना कि बस हमारी जो पैंटी अगर हम लोग पहने हैं वो हल्का-फुल्का गीला रह रहा है, तो ये नॉर्मल है। ये क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में होता है, बस आपको साफ-सफाई रखने की ज़रूरत होती है और कॉटन पैंटी यूज़ करने की ज़रूरत होती है। पैंटी ध्यान रखें कि ज़्यादा टाइट ना हो, ठीक है? ये सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है, जो हाइजीनिक हमारे शरीर को ना पहुँचा पाए और इन्फेक्शन का खतरा ना बने, क्योंकि हम अगर साफ-सफाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रखेंगे, अपने आप को क्लीन रखेंगे और जैसे कि ऐसे कई प्रोडक्ट मिलते हैं जिससे हमें वॉश करने की ज़रूरत होती है, अगर हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं तो हमें इन्फेक्शन का खतरा नहीं बनेगा और वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है। अब जान लेते हैं कि कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए वाइट डिस्चार्ज को लेके। तो आप लोग देखे होंगे कि कई कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के 1 से लेके 3 मंथ तक जैसे हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और आगे रनिंग में रहती है, तो हमें कई बार आप लोग सामने वाले या किसी को भी देखे होंगे कि पानी की समस्या होने लगती है। जैसे कि व्हाइट डिस्चार्ज तो बिल्कुल ना ज़्यादा पानी जैसा रहेगा और ना तो ज़्यादा गाढ़ा रहेगा, वो मतलब कि बराबर मात्रा में रहता है। जैसे कि आपको बताएँ तो हल्का चिपचिपा रहेगा और ना ज़्यादा थिक रहेगा, ना ज़्यादा पानी की तरह रहेगा। वो क्वांटिटी उसकी जैसे कि बराबर रहती है। जैसे कि किसी चीज़ को उठाओ तो ऐसे उठ जाएगा, ऐसा चीज़ रहता है हल्का-फुल्का। ठीक है? अब ये पानी जैसी कैसे लगती है, जैसे कि आपको पता ही है कि अगर व्हाइट डिस्चार्ज ना हो के अगर वो पानी में कन्वर्ट है, अगर वो प्रेगनेंसी में हमारे पानी जैसा आ रहा है हमें और हर मतलब कि पैंटी गीली से भी ज़्यादा हर 5 मिनट में जैसे कि हमारे पीरियड जैसा जैसे कि अधक्के से आ जाता है ना किसी चीज़ का, तो वैसे अगर हो रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है और उसमें से स्मेलिंग भी है और बहुत ज़्यादा खुजली, ईचिंग हो रही है, तो ये रिस्क है। ये अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि जो हमारी प्रेगनेंसी की रनिंग होती है, जो पानी की थैली होती है हमारी बेबी के जो अराउंड पानी होता है, वो कभी-कभी लीक कर जाती है। तो इसको आप लोग नॉर्मल ना समझ के, अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, क्योंकि यही वो समय होता है जिसमें हमें मिसकैरेज होने का डर होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट है कि तीसरे महीने में ब्लीडिंग का होना। जी हाँ, कभी-कभी आपने सुना होगा
कि प्रेगनेंसी में किसी-किसी को हल्का ब्लीडिंग होता है, तो ये कब होता है और कब नॉर्मल है? तो सबसे पहले अगर प्रेगनेंसी के पहले महीने में ये ब्लीडिंग हो रही है, हल्की-फुल्की होके बंद हो गई है, तो ये प्रेगनेंसी का लक्षण होता है और किसी-किसी को होता है, किसी-किसी को नहीं होता है, क्योंकि यूट्रस की दीवार जब हमारा जो बेबी है, जो यूट्रस की दीवार से चिपकता है ना, तो वहाँ की आस-पास की थोड़ी-सी जगह को खुरदता है, तो उस समय हल्की ब्लीडिंग भी होती है और ये ब्लीडिंग इतनी नॉर्मल होती है कि किसी-किसी में दिखाई देती है, किसी-किसी में नहीं दिखाई देती है। और अगर ये हो के बंद हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, हमारी ये बेबी का लक्षण होता है और ये आगे रनिंग में आपकी प्रेगनेंसी चलती है, इससे कोई खतरा नहीं होता, ये नॉर्मल होता है, किसी-किसी में होता है, ठीक है? और अगर ये ब्लीडिंग आपको तीसरे मंथ के लास्ट तक अगर आप जाते-जाते अगर ये ब्लीडिंग आपको हल्की-फुल्की दिखाई दे रही है और ये आपको लग रहा है कि कोई कई बार आप लोग सुने होंगे कि आपके आस-पास के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं नॉर्मल है, लेकिन नहीं, 1 से लेके 3 मंथ के अंदर अगर पहले महीने में दिख रहा है तो ये नॉर्मल है, अगर इसके बाद दूसरे या तीसरे मंथ में दिख रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। आप इधर-उधर की बातों पे ध्यान ना देके अपनी प्रेगनेंसी और अपने आप पे ध्यान दीजिए, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि प्रेग्नेंट लेडीज अपने घर के बड़े बुजुर्गों से और आसपास के लोगों से जानकारी लेती हैं और थोड़ा बहुत उनकी सुनने भी लगती हैं, तो इसी में हमारी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क हो जाता है। तो आप लोग 1 से लेकर 3 मंथ तक अपने आप को श्योर रखिए और अपने आप को हर काम से जो वजन है, भारी चीज़ें उनसे दूर रखिए, क्योंकि इन्हीं में मिसकैरेज होने का खतरा सॉरी बना रहता है, ठीक है? तो अगर आपको भी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि क्या प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपको भी ब्लीडिंग हुई थी, ठीक है?